जो विचारधारा के लोगों ने हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी के ऊपर जो हमला किया है, वो शुक्र मनाए कि चंद्रशेखर भाई को कुछ हुआ नहीं। वो अपने जिंदगी खुद मतलब शुक्र मना रहे कि उन्हें कुछ नहीं हुआ, वो बच गए। अगर उन्हें कुछ हो जाता इस भारत में आज बहुत बड़ा आंदोलन होता। यहाँ पे क्या होता ये भारत सरकार ही जानती। अगर ऐसे ही जंगल राज चलता रहा तो आने वाले समय में भीम आर्मी के लोगों ने क्या नया रंग लाएंगे वो खुद जानेंगे। आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी के ऊपर जो यह हमला हुआ है, ये भाई चंद्रशेखर के आजाद पर हमला नहीं है, ये हम लोगों के सीने में गोली मारी गई है। गिराते आए हैं और सरकार गिरा देंगे। और हमारे बहुजन में इतनी शक्ति है कि अच्छे को सबक हम लोगों ने सिखाया है। और आज के बाद मैं चाहता हूं कि अगर भाई को सिक्योरिटी हमारे नहीं मिलती है तो हम लोग इससे बड़ा आंदोलन करेंगे और हर हाईवे हर चक्का जाम करेंगे। और पूरे प्रयागराज ही नहीं पूरे भारत में इस आंदोलन को मजबूत किया जाएगा। और मैं पुनः बोल रहा हूं सरकार से कि अगर भाई को सुरक्षा नहीं मिली तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। इस सरकार जान ले। और हम लोग 2024 में एकदम मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। अगर आज हम लोग अपने हक और हुकूमत की आवाज उठा पा रहे हैं, ये दम जो मिली है, ये ताकत जो मिली है बहुजनों की, वो सिर्फ और सिर्फ चंद्रशेखर आजाद भाई के लिए के दम पर मिली है। और अगर चंद्रशेखर आजाद भाई सिर्फ नेता बनते होते तो उनके ऊपर इस तरह का हमला ना होता। साथियों, बहुत सारे इस देश में सारे नेता हैं, किसी के ऊपर कोई हमला हो रहा है, किसी के ऊपर कोई हमला नहीं हो रहा है। भाई चंद्रशेखर आजाद जी सामाजिक परिवर्तन कर रहे हैं, वो विचारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए मनुवादी विचारधारा के लोगों के पेट का दर्द दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। हमें खुशी है कि ऐसे लोगों के पेट में दर्द और बढ़े। लेकिन अगर चंद्रशेखर आजाद भाई पे हमला हुआ, अगर ये जो हमला हो रहा है अगर नहीं रुका, सरकार इसको संज्ञान में नहीं लेती है, जेड श्रेणी की सुरक्षा उन्हें नहीं देती है, तो सरकार को हम लोग 2024 में जवाब देने के लिए तैयार है। साथियों, सवारी साथियों, अगर चंद्रशेखर आजाद हैं तो हम हैं। बहुत सारे लोग बहुजन के नेता हैं, लेकिन किसी के इतने फैन नहीं है। किसी के एक आवाज पर इस देश के लाखों करोड़ों लोग इकट्ठा नहीं होते। भाई के एक आदेश पर, भाई के एक आह्वान पर हम लोग इकट्ठा होते हैं और समाज की लड़ाई लड़ते हैं। हम लोग अगर भाई चंद्रशेखर के लिए जान दे सकते हैं तो अब ये भीम आर्मी हम भाई पर, आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी पर यूं ही नहीं जान छिड़कते। अगर आज हम यहां खड़े होकर बोलने की हैसियत हमें हुई है तो वो चंद्रशेखर आजाद जी की वजह से हुई है। उन्होंने हमें इस लायक बनाया है। जुल्म से और मनुवादी सत्ता के विरोध में लड़ने की जो ताकत हमें दी है चंद्रशेखर भाई ने दी है। और आज अगर हम लोग कान खोल के सुन लीजिए, हम आप सभी लोग, दूसरा चंद्रशेखर अभी नहीं हुआ है। अगर हम लोग चंद्रशेखर भाई को खो देंगे तो दूसरा चंद्रशेखर भाई अभी हमें नहीं मिल सकता है। इसलिए हमला करने वाले कान खोल कर सुन ले। अगर इसके बाद हमला हुआ भाई पर तो 1000 लोगों पर हमला होगा, तब उन तक पहुंचेगा। और आपके पास चाहे जितनी गोली होगी, आपके पास चाहे जितना बम होगा, याद रखिए आपके पास गोली है, बम है, तो हमारे पास गोली खाने के लिए वो सीना है। लाखों करोड़ों सीने को जब चीर कर गोली जाएगी तब भाई के पास पहुंच पाएगी। इसलिए हम चाहते हैं, हम सरकार से अनुरोध करते हैं, विनती करते हैं, और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी के लिए सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। अगर इस देश में पंडित पुजारियों के लिए सुरक्षा हो सकती है तो नेता के लिए क्यों नहीं हो सकती? इस देश में इस देश में बाबाओं को, हमारे साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, इस देश में बहुत सारे ऐसे बाबा हैं जो भगवान की पूजा करते हैं, लोगों का कल्याण करते हैं। उनको किसी सुरक्षा की जरूरत है? अगर उनको जेड श्रेणी की सुरक्षा है तो हमारे लोकप्रिय नेता जिसके पीछे इतने लोग पड़े उसको क्यों नहीं होनी चाहिए? सुरक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हम लोग, भीम आर्मी अब बच्चा नहीं रही है।
भीम आर्मी अब बड़ी हो गई है।